धार्मिक व्यक्ति भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कारण से धर्म करने वाले और एक होते हैं अकारण धर्म करने वाले। कारण से धर्म करने वाले जो होते हैं वो हरिप्रिय नहीं बन पाते, ठाकुर जी के प्रिय नहीं बन पाते। कारण से कहां कहां धर्म हम लोग करते हैं उसका वर्णन किया गया है। यहां कहते हैं धर्मस्य याप वर्गस्य, धर्म कैसा है बोले अपवर्ग है। हिंदी वर्णमाला में चवर्ग, कवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग शब्द होते हैं। जिनको क ख ग घ ये सब याद ना हो हिंदी वर्णमाला, वो इस प्रकार याद कर सकते हैं। चवर्ग शब्द कौन से? च छ ज झ ञ। टवर्ग शब्द कौन से? बोले ट ठ ड ढ ण। तवर्ग शब्द कौन से? बोले त थ द ध न। पवर्ग शब्द कौन से? प फ ब भ म। ऐसे याद। आजकल बताओ कितने लोगों को हिंदी वर्णमाला आती है? हाथ ऊपर करना। अच्छा, किसी को बुला लें हम मंच पे, सुनाओ। और जितने लोग हाथ नीचे करके बैठे हैं ये सब अमेरिका से हैं, गलती से भोपाल विदेश यहां आ गए भारत में। 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, गणतंत्र दिवस। हम हिंदू हैं, हिंदी वर्णमाला नहीं आती है हमको। और सही सी बताना, ABCD कितनों को आती है? सबको ही आती है, कोई नहीं है ऐसा जिसको नहीं आती। अंग्रेज चले गए, आजाद हो गए हम, लेकिन अभी तक आजादी हुई नहीं हमारी अच्छे से। सब आना चाहिए, पर हमारी मातृभाषा हिंदी है। हमको पता, हमको भी नहीं आती थी पहले। जब भागवत का अध्ययन करना प्रारंभ किया तब शुरुआत से सब अध्ययन किया, पढ़ा। अब देखो इनमें भी कितनी खूबसूरती है। पवर्ग शब्द कौन से हैं? बोले जो बिना ओष्ठ के स्पर्श के बोल ही नहीं सकते। दोनों होठ जब तक चिपकेंगे नहीं तब तक इनका शब्द उच्चारण नहीं हो सकता। प फ ब भ म। टवर्ग शब्द कौन से? बोले जब तक जीव मुड़ेगी नहीं तब तक टवर्ग शब्द नहीं बोलेंगे। ट ठ ड ढ ण। तवर्ग शब्द कौन से? बोले जब तक जीव तालू पे स्पर्श नहीं करेगी तब तक नहीं बोलेंगे। त थ द ध न। चवर्ग शब्द कौन से? बोले जब तक दांत च छ ज झ न नहीं स्पर्श होंगे तब तक नहीं बोल सकते। इस प्रकार यहां पर कहा गया धर्मस्य आप वर्गस्य। बोले हिंदी वर्णमाला में जो पवर्ग शब्द हैं उन पवर्ग शब्दों को गिनिए। कौन 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 से हैं? बोले प फ ब भ म। धर्म कैसा है? बोले इन 5 स्थानों में की गई करने वाले धर्म से परे जो है वो धर्म कहलाता है। प यानी कि पाप, फ यानी कि फल, ब यानी कि बंधन, म यानी कि मृत्यु, यानी प फ ब, भ यानी कि भय, म यानी कि मृत्यु। पाप करने के बाद आपको लगा कि अरे मुझसे पाप हो गया, अब इसका प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित की भावना से जब आप मंदिर जाना प्रारंभ करते हैं, सोमवार का व्रत रखना प्रारंभ कर देते हैं, मंगलवार हनुमान जी को प्रसन्न करना शुरू कर देते हैं, गणेश जी पर दूर्वा चढ़ाना शुरू कर देते हैं। किस लिए? बोले मुझसे पाप हो गया। तो पाप के बाद जब आप मंदिर में प्रायश्चित की भावना से जाते हैं तो उसको धर्म में कभी गिनती नहीं की जाती उसकी। उसका पुण्य नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वह पुण्य आपका पाप के प्रायश्चित में घट रहा है। और एक बात कहें, पुण्य की भावना से भी मंदिर जाना वह भी श्रेष्ठ क्वालिटी की भक्ति नहीं है। पुत्र से पुत्री से माता पिता का निष्काम प्रेम होता, कोई कामना से थोड़ी होता है। ऐसी ठाकुर जी के प्रति कोई कामना नहीं। तो सबसे पहला पाप के बाद किया गया धर्म कर्म वो धर्म में गिना नहीं जाता। तो प, फिर दूसरा आता है फ, यानी कि
फल की प्राप्ति के लिए किया गया भगवत भजन, किसी कामना से, हे हनुमान जी महाराज कृपा कर दो, क्या पीछे गली में एक कन्या रहती, उससे मेरा ब्याह हो जाए। आप जितने दिन हनुमान जी पे लड्डू का भोग लगाओगे, हनुमान जी लड्डू तो सबरे पाएंगे, लेकिन बोले हम ब्रह्मचारी, हम ब्याह नहीं कराते। ये तो विनोद की बात है, पर आप किसी कामना से यदि ठाकुर जी का समीप जाते हो तो वह भी आपका धर्म गिना नहीं जाता, वो आपकी भक्ति गिनी नहीं जाती, क्योंकि आप कामना से जा रहे हो। घर बन जाए, बेटे की ये जॉब लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सब कामना, वो धर्म कभी गिना नहीं जाता। वैष्णो देवी गए, क्यों गए? पुत्र हो जाए, मैया हमारे घर एक पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाए, वो धर्म नहीं गिना जाएगा। आप निष्काम भाव से बिना किसी कामना से जाओगे तो माना जाएगा। हाँ, उस यात्रा से पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर हो जाएगी आपको, लेकिन वो धर्म में नहीं गिना जाएगा, वो भक्ति में नहीं गिना जाएगा। तो पाप के बाद किया गया भजन नहीं गिना जाता, कामना से किया गया भजन नहीं गिना जाता। पाप प फ फिर आता ब, यानी कि बंधन। बंधन मुक्त या बंधन युक्त होने के लिए क्या, ये भी एक कामना है, मुझे उसके साथ मेरा संबंध हो जाए, कामना, मेरा उससे संबंध टूट जाए, उससे ऐसा हो जाए, मेरा ये प्रपंच चल रहा है जीवन में ये नष्ट हो जाए, हे हनुमान जी महाराज ये करें वो करें। कई लोग तो इसी चीज में ही रहते हैं कि हमको कुछ उपाय बताओ। हमारे पास लोग बाग मिलने आते हैं तो कई लोगों, उन लोगों में 2-4 लोग ऐसे भी आते, महाराज जी वो अभी नासिक में कथा थी तो एक माता जी आई, उन माता जी को पता नहीं मुझको देख के क्या लगा, उनको ऐसा लगा कि ये जो कह देंगे वो हो जाएगा। वो मुझको सीधे कहें, बोले वो राम की नौकरी नहीं लग रही है महाराज जी। मैंने कौन राम? अरे वही बीकानेर वाला। मैंने की कौन बीकानेर वाला? अरे उसका भुजिया का काम है। मैंने की मैया स्पष्ट बोलो ना मुझे। नहीं आप सब जान, आप बस बोल दो हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा, बस बस इतना ही चाह रहे थे। फिर चली गई, फिर आई, सुनो राम के बड़े भैया की बेटी का ब्याह वो भी हो जाएगा ना? मैंने कहा हो जाएगा। मैं सुबह सुबह 4:30 बजे गंगा स्नान करने जाता तो मौन रहता था मेरा, वो मैं बैठी थी सिड्डी पे ही। बोले राम के पिताजी ठीक हो जाएंगे? मैंने हो जाएंगे। मेरा मौन ही टूट गया। अब मैं सोचूं कि मेरा मौन तो है, कहीं मैं लौट के जा रहा हूं, इसने फिर कुछ कहा मैया ने, और मैं मौन के चक्कर में नहीं बोला तो ये मैया बैठी रहेगी। बोले हो जाएगा, नहीं बोला महाराज जी ने। स्नान करके बाहर निकला तो वो खड़ी ही थी, और मैं सोच रहा था ये मुझसे कुछ बोल नहीं देंगे, मेरा मौन है, मैं बोलूंगा नहीं, मैं पहले ही तोड़ चुका हूं, हो जाएगा। जाते जाते मेरे को बोल ही दें कि महाराज जी। मैंने कहा जी। बोल तो नहीं रहा था, बोले जी कहो। बोले वो छोटी वाली के लिए संबंध आया है, हमारा इच्छा वहीं ब्याह हो जाएगा। महाराज जी बोलिए ना। मैंने मौन है, बाद में बुलवाना। तो कथा तक वो बैठी रही, जब मेरा मौन खुला तब मैंने कहा हो जाएगा, तब गई वहां से। तो कई लोग कामनाओं के साथ में रहते हैं, उनको कामना से ही उनका उसके बिना नहीं चलता। अभी किसी को बोलो कि तुम महामंत्र का जाप किया करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाहर निकले हुए महाराज जी को कुछ नहीं आता, यूं कह रहे नाम जपो। लेकिन उसी व्यक्ति को बोलो सुनो मंगलवार के दिन सुबह उठ जाना 4 बजे। अच्छा महाराज जी, फिर स्नान करना, कोरे वस्त्र पहनना, नए बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। उसके बाद घर के उस कोने में बैठना जहां कोई ना आता हो, वहां आसन बिछा लेना, ठीक है। सामने बढ़िया 4 सफेद लड्डू रखना, सफेद ही हो, पीले नहीं होने चाहिए। जी 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 सफेद रहूंगा। और फिर उनको रख करके उनके ऊपर एक एक लौंग चिपका देना। अच्छा, फिर उसके बाद में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसकी 108 माला करना। जो अरे महाराज जी आपने तो मेरा जीवन बदल दिया। बिना प्रैक्टिकल के आप सीधे बोल दो नाम जप करो, नहीं जपेगा। आज के समाज में ऐसा हो गया है, उसको कोई तंत्र बताओ, उसको कोई योजना बताओ, ऐसे ऐसे तुमको करना है, वो निश्चित करेगा उस काम को। काहे को प्रपंचों में पड़े हम लोग?
ठाकुर जी के नाम से ज्यादा बलवान संसार में कुछ नहीं है। ठाकुर जी के नाम के आगे कुछ भी नहीं है। उनके नाम में इतनी सामर्थ्य। गोकोटि दानम ग्रहणेशु काशी, कहते हैं करोड़ों गैयाओं को दान करने का जो फल मिलता है, ग्रहण के समय पर काशी में स्नान करने का जो फल मिलता है, माघे प्रयागे यदि कल्पवासी, माघ के महीने में कल्पवास यदि प्रयागराज में जाकर के करो माघ के महीने में, उसका जो फल मिलता है, गोविंद नामना न भवेत ततुल्यम, गोविंद एक बार कहने की भी बराबरी नहीं कर सकते ये सब। इतना बलवान भगवान का नाम, उस नाम को छोड़ करके हम दुनिया भर के प्रपंचों में पड़े, दुनिया भर के आडंबरों में पड़े, दुनिया भर के क्रियाकलापों में पड़े। क्यों? ठाकुर जी का नाम सबसे बलवान है, उसके आश्रित हो जाओ। तो पा यानी कि पाप, फ यानी कि फल, ब यानी कि बंधन, और म यानी कि मृत्यु। मृत्यु के भय से किया गया भजन, या फिर मृत्यु समीप आ रही हो उस समय किया गया भजन, यह भी धर्म में गिनती नहीं होती इसकी। जीवन भर तो खूब ऐशो आराम किए, जब बुढ़ापा आ गया, अब चला फिरा नहीं जाता। मंडी द्वीप में कथा चल रही, मुझे मां छोड़िया लाला, अब आने से क्या फायदा। एक प्रकार से जो जीवन भर भजन नहीं करते, बुढ़ापे में भजन करते हैं, उनका भजन ऐसा है, घर में लग गई आग और वो आग बुझाने को लिए जमीन खोद रहे हैं, कुआं बुझानी है, राख हो जाएगी जल करके जब तक आपका जल का स्रोत आएगा। युवावस्था से भजन करो। मृत्यु प फ ब भ म, ये पवर्ग हैं। इन 5 स्थानों पर किया गया भजन उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इस प्रकार हमारे शास्त्रों में श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं। अब आगे का जो भाव सूत जी कह रहे हैं वो हम लोग कल सुनेंगे 4 बजे से, बड़े प्रेम और भाव से सब लोग भाव। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां,
जाए। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बल जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब हिये और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ, मन भावन गोपीनाथ। बड़ भावन गोपीनाथ। श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, जहाँ है रही जय जयकार। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। हे श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, हे रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण जुलाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण दुलाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा कल जिनका प्रादुर्भाव दिवस हम लोग यहाँ पर कथा सुनेंगे, जिनका चरित्र ऐसे श्री हितरिवंश महाप्रभु, जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी को वृंदावन में विराजमान किया। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। पाओ हे बड़ो प्यारो राधा नाम। बड़ो प्यारो राधा नाम, ओ बड़ो मीठो राधा नाम। बड़ो मीठो राधा नाम।
उठा के कहो। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। ओ सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो। और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, यहाँ हम सबको मिलवावे वारो। और हम सबको भुजा उठा के गाओ। वारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। बरसाने में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, नंदगांव में, राधे राधे, नंदगांव में, राधे राधे, गोवर्धन में, राधे राधे, वृंदावन में, राधे राधे, जतिपुरा में, राधे राधे, बैवरवन में, राधे राधे, नंदगांव में, राधे राधे, सब मिल बोलो हरिदास दुलारी, हरिवंश प्यारी, हमारी प्यारी वृषभानु दुलारी, सब भक्ति प्यारी, जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल पुनः मिलेंगे आप सबसे 4 बजे। सब लोग 3:30 बजे, 3:45 बजे तक अपना स्थान ग्रहण करें। बंधुओं, श्री गिरधर लाल जी भोपाल में विराज रहे हैं और सुबह 11 बजे दर्शन देते हैं। आप सब लोग उनके दर्शन को भी पधार सकते हैं। आप सबको बारंबार जय श्री कृष्ण। आइए आरती की ओर चलते हैं। मंडीदीप में वृंदावन के दर्शन और ये आनंद की वर्षा। हमारे पंडाल में आदरणीय श्री महेश अग्रवाल जी मुन्ना भैया हैं, आदरणीय गेंदालाल जी पाल, आदरणीय जगदीश जी सोनी, श्रीमान देवाकांत जी मुदगल भोपाल से पधारे हुए हैं।
श्रीमान सतनाम जी होरा खंडवा से पधारे हुए हैं। आपसे सादर आग्रह है कि मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय महेश अग्रवाल जी मुन्ना भैया।